हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। एबीसी प्रोग्रामिंग में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ जावा, जावा क्या होता है, वाई जावा वाज नेम्ड एज ओक, जावा का नाम ओक क्यों रखा गया था, इसके फीचर्स के बारे में हमने जाना था और साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है इसके भी बारे में हमने जाना था। तो जल्दी से इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ जावा? जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है। तो वाई जावा वाज नेम्ड एज ओक, जावा का नाम ओक क्यों रखा गया था? ओक कई सारी कंट्रीज़ में ओक वर्ड स्ट्रेंथ का प्रतीक माना जाता था, इसलिए इसका नाम ओक रखा गया था। परंतु जेम्स गोसलिंग और उसकी टीम को बाद में यह पता लगा कि ओक नाम पहले से ही एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसकी वजह से इसका नाम ओक से चेंज करके जावा रखना पड़ गया। फीचर्स ऑफ जावा, जावा के फीचर्स के बारे में हमने जाना था कि ये सिंपल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यह होता है कि यह मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में अच्छा वर्क करता है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक, सारी डिवाइसेस पे ये अच्छा परफॉर्म करता है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। आज हम सभी सीखेंगे जावा आर्किटेक्चर के बारे में और साथ ही साथ इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जावा जावा आर्किटेक्चर जावा आर्किटेक्चर के बारे में हम समझते हैं। जावा आर्किटेक्चर में सबसे पहले हमारे पास एक फ़ाइल होती है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ये फ़ाइल हमारी डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल कहलाती है। ये कुछ भी हो सकता है, अगर जैसे कि ये हम फाइल जावा के लिए हम रन कर रहे हैं तो इसलिए जिसको हम डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं। पाइथन के लिए होता तो हम इसको डॉट पी वाई कहते हैं। तो ये हमारी एक फ़ाइल होती है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। इस सोर्स कोड को हमारा कंप्यूटर इन सोर्स कोड को सीधा सीधा समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारा कंप्यूटर मशीन कोड को समझता है। मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड हमारा 0 और 1 होता है। कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0 और 1 ही रीड कर सकता है, जैसे कि बाइनरी कोड होता है 0 और 1 मशीन कोड में होता है। अब ये सोर्स कोड को सीधा सीधा मशीन कोड में तो चेंज नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत होती है। कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस जैसे कि सी प्लस प्लस में काम आता है, परंतु हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं? जावा। तो जावा के केस में थोड़ा अलग होता है। ये क्या करता है? सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड एक हमारी क्लास होती है जो जेवीएम के थ्रू, जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो कुछ इस तरह का साइकिल होता है जावा आर्किटेक्चर में। सबसे पहले होता है एक हमारी फ़ाइल होती है जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर के थ्रू कंपाइलर के थ्रू इसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। बाइट कोड हमारी एक क्लास होती है जो जेवीएम के थ्रू इंटरप्रेट करके मशीन कोड में चेंज करता है। इसे हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ जावा आर्किटेक्चर। जावा आर्किटेक्चर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। दूसरा JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तीसरा JDK, जावा डेवलपमेंट किट। तो हम इसके बारे में डीपली सीखते हैं। जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है? हमको एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम
जावा के बाइट कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JVMs आर अवेलेबल फॉर मैनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। JVM क्या होता है? मल्टीपल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर JVMs अवेलेबल होते हैं। JVM का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे सामने। जावा वर्चुअल मशीन की स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्लास लोडर, मेमोरी एरिया, एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं: इंटरप्रेटर, जिट कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? रीड बाइट कोड, स्ट्रीम देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है? बाइट कोड को रीड करता है और इससे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। जस्टिन कंपाइलर। जिट कंपाइलर क्या होता है? इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। जिट कंपाइलर क्या करता है? इसकी परफॉर्मेंस को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ बाइट कोड का एक पार्ट होता है जो सिमिलर फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है हमको एट द सेम टाइम। मतलब कि कंपाइलेशन के टाइम ही हमको एक सिमिलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है कि जो कंपाइलेशन टाइम हमारा लगता है, अमाउंट ऑफ टाइम जो नीडेड होती है कंपाइलेशन के लिए, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। Here the term compiler refers the translator from the instruction set of Java virtual machine to the instruction set of specific CPU। इसका एक टर्म होता है जो स्पेसिफिक CPU के लिए ही JVM वर्क करता है। क्लास लोडर क्या होता है? क्लास लोडर इज ए सब सिस्टम ऑफ JVM। एक सब सिस्टम होता है किसका? JVM का, विच इज़ यूज टू लोड क्लास फाइल। जिसका यूज क्या होता है कि क्लास फाइल को लोड करता है। वेन एवर वी रन द जावा प्रोग्राम, जब हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसी समय JVM क्या करता है? क्लास फाइल को लोड करता है। इसके 3 बिल्ट-इन क्लास लोडर्स होते हैं जावा के अंदर। क्लास लोडर के 3 बिल्ट-इन पार्ट होते हैं। पहला बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, दूसरा सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर, तीसरा एक्सटेंशन क्लास लोडर। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, उसके पार्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी एरियाज एलोकेटेड बाय द JVM। मेमोरी एरियाज के JVM के द्वारा मेमोरी एरिया जो एलोकेट होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला क्लास या फिर मेथड एरिया, दूसरा हीप, थर्ड स्टैक, फोर्थ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर और फिफ्थ नेटिव मेथड स्टैक। ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जीक्यूशन इंजन क्या है? ये कंटेंट किया किसको कंटेंट किया रहता है? ए वर्चुअल प्रोसेसर को, इंटरप्रेटर को और जस्टिन कंपाइलर को, तीनों को क्या किया रहता है? कंटेन किया रहता है। What is JRE? Java Runtime Environment is the part of the Java Development Kit। Java Runtime Environment Java Development Kit का एक पार्ट होता है। It is the most common environment available on devices to run Java program। बहुत सारे डिवाइसेस में जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए ये एक कॉमन एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है, किया जाता है। The source Java code get compiled and converted to Java bytecode। ये एनवायरनमेंट क्या करता है? जावा के कोड को कंपाइल करता है और साथ साथ उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इफ़ यू विश टू रन दिस बाइट कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म यू रिक्वायर्ड JRE। अगर जावा की कोड को अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको रन कराना है तो उसके लिए आपको
GRE रिक्वायर्ड है, जावा रन टाइम आपको रिक्वायर्ड पड़ जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है जावा। तो दोस्तों हम चलते हैं इसके समरी के बारे में पढ़ते हैं एक बार कि हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने क्या सीखा, हमने क्या क्या कवर किया। तो हमने जावा आर्किटेक्चर के बारे में देखा है, जावा आर्किटेक्चर से कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ जावा वर्चुअल मशीन, व्हाट इज़ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ जावा डेवलपमेंट किट के बारे में हमने समझा। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, इस वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।